टुडे इज डे 90 एंड वी आर शूटिंग अगेन हियर वी आर। अभी यही बात है कि यार अब हम थक चुके हैं। अब हम थक चुके हैं, बस अब 90 दिन और निकालने हमको। अभी हम हाफ वे थ्रू हैं बस, और अभी से हमारा एग्जॉस्ट हो गया कि यार अब नहीं हो रहा हमसे। पर ठीक है, करना है, डेली करना है, वन डे एट अ टाइम चलता रहेगा ये तो। और चलना भी चाहिए, इतनी जल्दी गिव अप कर देंगे तो कैसे चलेगा। 180 वीडियोस तक तो जाने ही एटलीस्ट। और यही है। अब मैं किसी से बात कर रहा था, एक लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल, लेट्स नॉट गेट इनटू द टॉपिक येट। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, और मैं बात करते करते, और ये सबके साथ होता है वैसे, कि मैं किसी के सामने बैठा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, दैट पर्सन इज टॉकिंग टू मी, आई एम टॉकिंग, एंड देन देयर इज अ कन्वर्सेशन गोइंग बैक एंड फोर्थ इज रियली गुड, एंड सडनली I gotta say something. Excuse me? I, yeah, एंड नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू। अभी एकदम से एक मोमेंट आया जिसमें मैं जोन आउट हो गया, और जोन आउट में मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार हाउ एम आई लुकिंग गुड, एम आई लुकिंग दिस, एम आई लुकिंग दैट, एम आई टॉकिंग लाइक दिस, हाउ एम आई सिटिंग, अभी मैं कैसे बैठा हूँ, अब कैसे बैठूंगा तो कैसे चलेगा, क्या क्या सोचूंगा उस जोन आउट में, क्या क्या सोचूंगा। इतना खतरनाक तरीका है ये कि आप मतलब ब्लोन आउट हो जाओगे। कि ये भी कर सकते हैं हम, कि मैं जोन आउट हो गया, अब मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को करना क्या है इसका आगे, क्या बोलूं, क्योंकि मैं बात तो सुन ही नहीं रहा था। अब मेरे को टॉपिक की तो पता ही नहीं है। दैट पर्सन, मतलब वो बिल्कुल स्टन हो गया मेरे को देख के कि यार दिस पर्सन इज कंप्लीटली जोन आउट, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ फीमेल, दे नो कि व्हेन यू आर जोनिंग आउट, दे नो दैट व्हेन देयर इज इजंट एनीथिंग इंटरेस्टिंग। तो जब आप जोन आउट होते हैं ना, उनको पता है कि यार नाउ ही इज आउट ऑफ द कन्वर्सेशन, जस्ट लाइक आई वाज। तो दैट पर्सन वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, और उसने मुझसे पूछ लिया क्या हुआ गौरव, क्या दिक्कत होगी, एकदम से अभी तो बहुत अच्छी बात चल रही थी और ये क्या हो गया एकदम से। एंड आई वाज लाइक, मैंने उस टाइम बहुत टाल दिया उस चीज को कि यार ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी, बहुत नॉर्मल लगी मेरे लिए, मैं हो जाता हूँ जोन आउट कभी कभी। और उस टाइम पे मैं देख रहा था कि यार हाउ व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट मी, बट दैट पर्सन वाज इन शॉक दैट आई वाज जोनिंग आउट। ये चीज होती होगी आप लोगों के साथ भी, मुझे लगता है कि होती है। अब मेरे को बहुत ब्रॉड आइडिया नहीं इन सब चीजों का, बट ठीक है। उस मोमेंट में आपके साथ क्या होता है पता है, कि आप अपने आप को दूसरे की नजर से देखने लगते हो, और फिर आप ये सोचते हो कि अगला क्या सोच रहा होगा, और वो सोचते सोचते आप ये सोच रहे होते हो कि मैं कैसा दिख रहा हूं। और फिर वो स्पाइरल इतना गंदा है ना कि आप उसके अंदर जाते ही जाते हो, जाते ही जाते हो, जाते ही जाते हो, एंड देन द कॉन्वर्जेशन इज फक्ड, द थिंग इज फक्ड। कभी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग के टाइम में सेम चीज होती है कि यार हाउ एम आई लुकिंग, हाउ एम आई डूइंग दिस, इज दिस करेक्ट, इज दिस नॉट, एंड देन यू जस्ट फॉरगेट that there is a muscle which you are training. That muscle is completely forgotten by your stance, just by your stance. क्या नहीं, मैं कैसे खड़ा हूँ, मैं कैसे बैठा हूँ, बस मैं वो देखने में लग गया, तो मैं वो मसल माइंड कनेक्शन खो दिया वहां पे। वो कहता है ना कि यार बॉडी बिल्डिंग में इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट द स्टांस इज करेक्ट, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू आर हिटिंग द करेक्ट मसल। और वो कैसे होता है, उस मसल पे फोकस करके, योर फोकस इज लॉस्ट। सॉल्यूशन क्या है, अब वही बात है कि सॉल्यूशन क्या आता है इसका। टेक द एक्शन हाउ एवर इट इज डन, एंड देन एनालाइज इट आफ्टर, कि मैंने एक्शन ले लिया, अब मैं उसको एनालाइज करने बाद में बैठूंगा, अभी नहीं। कि और मेक इट अ हैबिट, कि मैं बस यहाँ अभी यहाँ हूँ, अब मैं कुछ नहीं सोच रहा। जब मैं उस कॉन्वर्जेशन में हूँ तब मैं कुछ नहीं सोच रहा। और अपने माइंड को कह के जाओ ये बात जब भी आप कॉन्वर्जेशन में जाते हो, और ये सुनता है। ट्राई कर लेना कभी, कि कभी आप कहीं जा रहे हो एंड यू विल नो कि यार मैं 4 लोगों को अप्रोच करूंगा आज, एंड देन वहां पे कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। आपका माइंड अपने आप कहेगा कि यार तेरे को याद था 4 लोगों को अप्रोच करना था, करना है। दिस विल हैपन बिकॉज दिस हैज हैपेंड विद मी, कि मैं जो डिसाइड करके जाता हूँ पहले ही, वो वहां होता है, और एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे मैंने सोचा था। तो प्रॉब्लम क्या है आपकी, कि आप जोन आउट होते हो। सॉल्यूशन क्या है, कि एनालाइज इट,
वेदर बिफोर और आफ्टर। या तो पहले से सोच के जाओ कि ये होगा और वैसा ही होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में सेट हो जाती है वो चीज़, और उसके बाद आप वैसे ही बात करते हो जैसे आपने सोचा है। और या तो कुछ मत सोच के जाओ और वापस आओ और फिर एनालाइज करो। मैंने ये टेक्निक 5 साल पहले निकाली थी, और मैं शुरू में बहुत मतलब एनिमल की तरह जाता हूँ, किसी भी मेनियाक की तरह जाता हूँ किसी भी चीज़ में। तो मैं एक छोटे से हैंडशेक को भी एनालाइज कर लेता था उस टाइम। तो अब मेरे को ऐसा हो गया कि अब मैं इरिटेट हो गया इन सब चीज़ों से। अब मैं बिल्कुल आउट हूँ यहाँ से, कि अब वो एनालिसिस है वो अपने आप मेरे दिमाग में हो जाता है। मेरे को कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उसके पीछे, कि यार बस मैं तो सोच लेता हूँ क्या हो जाएगा, ये कर लिया वो कर लिया, इसको ऐसे हाथ मिला, इससे ऐसे बात करी, घंटा ही फर्क नहीं पड़ता मेरे को। अब अपने आप घर आता हूँ एंड देन द की पॉइंट स्टार्टेड पॉपिंग अप इन माई माइंड, कि द बुलेट पॉइंट्स आर देयर and then whenever I recognize it, I correct it, as easy as that. But it took me time. It took a maniac in me to just hit that point where it is already done automatically without any effort. वो चीज़ करनी पड़ेगी अगर किसी भी चीज़ में मास्टरी लानी है, कॉन्वर्जेशंस में या बॉडी बिल्डिंग में या बिजनेस में। तो जब बिजनेस कर रहे हो तब ध्यान मत दो, जब बिजनेस के बाहर हो तो उसको एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखो कि यार दिस इज द थिंग आई एम वर्किंग ऑन एंड दीज आर द करेक्ट पॉइंट्स, दीज आर रॉन्ग पॉइंट्स, एंड सम पॉइंट्स आई हैव टू करेक्ट एंड सम पॉइंट्स आई हैव टू लेट इट बी, जैसा मैं हूं वैसे ही। वहां पे छोड़ना भी जरूरी है कि यार दिस विल कम आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैंने अपने आप को सोचा है कि यार मैं हैंडशेक ऐसे ही करता हूँ, मैं दूसरा वे निकाल ही नहीं सकता इसके अलावा, तो वो मेरे लिए करेक्ट है, वो नेचुरली मेरी बॉडी ने बनाया है। अब मैं वो ये नहीं करूंगा कि यार नहीं मैं ऐसे नहीं मिलाऊंगा, मैं ऐसे मिलाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं लिख के दे सकता हूँ, देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंस इज इन योर माइंड सेट, कि मैं कैसे बात करूंगा, मैं कैसे देखूंगा। और सारी पैनिक पॉइंट्स के लिए रेडी रहो अपने लिए पहले से ही, क्या दीज आर द पैनिक पॉइंट्स। सिंपल सी बात है, पैनिक पॉइंट्स क्या क्या है, बस वो लेके चलो अपने साथ, कि यार किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया तो मैं क्या करूंगा, ओन अप टू इट, सिंपली ओन अप टू इट, दैट्स इट। कि किसी ने बहुत ऊंची आवाज में बात कर ली तो मैं क्या करूंगा, कि क्या मैं उसकी एनर्जी मैच करूंगा या मैं अपनी एनर्जी पे मेंटेन रहूंगा। ये सारे की पॉइंट्स आपको सोचने पड़ेंगे पहले, एंड देन आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो आपकी साइकी में बैठ जाता है, वो आपके सबकॉन्शियस में फिट हो जाता है कि यार इफ दिस हैपेंस आई हैव टू डू दिस, इफ दिस हैपेंस आई हैव टू डू दिस, इफ दिस हैपेंस आई हैव टू डू दिस, दैट्स इट। दैट्स हाउ यू मास्टर एनीथिंग, कि उसका पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा और आप उस पैटर्न में बात करने लगोगे। जैसे मेरे को पता है मेरा पैटर्न है कि मैं वार्म अप करता हूँ शुरू के 2 मिनट एंड देन आई टेक इट फॉरवर्ड लाइक फकिंग मैनियाक, एंड दैट्स हाउ आई डू इट, दिस इज द वे। और मैं यही सिखाता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि मैंने कुछ और ट्राई किया है आपको कुछ और सजेस्ट कर रहा हूँ, इट डजंट वर्क लाइक दैट। जो मैंने किया है वो के वो सेम एग्जाम्पल से, वो के वो सेम एक्सपीरियंसेस से आप निकलोगे तो आप भी ऐसे होगे। कोई थ्योरी नहीं है यहाँ पे, सब प्रैक्टिकल है। दिस वॉज इट, साइनिंग ऑफ, गौरव।